मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह पढ़ रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल अक्षरों से टकरा रहा है। विद्यार्थी पुस्तकों के ढेर में बैठे हैं, आंखें पन्नों पर चल रही हैं, होंठ शब्दों को दोहरा रहे हैं, पर भीतर कुछ भी नहीं उतर रहा। स्मृति कमजोर नहीं है, विधि गलत है, बुद्धि में कोई कमी नहीं, दृष्टि बिखरी हुई है। आज का विद्यार्थी शिकायत करता है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, ध्यान टिकता नहीं, विषय बोझ बन जाता है और पढ़ाई डर पैदा करती है। यह डर ही मूल समस्या है। डर के साथ कोई भी ज्ञान भीतर नहीं उतरता, क्योंकि डर मन को सिकुड़ देता है और सिकुड़ा हुआ मन ग्रहण नहीं कर सकता। जब पढ़ाई दायित्व बन जाती है तब जिज्ञासा मर जाती है, और जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ सीखना असंभव है। बचपन में जब बच्चा बिना किसी लक्ष्य के चींटी को चलता देखता है, बादल की आकृति में जानवर खोजता है या मिट्टी से खेलते हुए कुछ नया रचता है, तब उसका मन पूरी तरह उपस्थित होता है। उस समय कोई परीक्षा नहीं, कोई अंक नहीं, कोई भय नहीं। वही मन यदि पढ़ते समय उपस्थित हो जाए तो ज्ञान स्वयं उतरने लगता है। समस्या यह नहीं कि विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता, समस्या यह है कि वह उपस्थित होकर पढ़ना भूल गया है। आज पढ़ना भविष्य के भय से जुड़ गया है। नौकरी न मिली तो क्या होगा, प्रतियोगिता में पिछड़ गए तो क्या होगा, माता पिता क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। ये भविष्य का बोझ वर्तमान को नष्ट कर देता है। पढ़ते समय मन वहां नहीं होता जहां शरीर होता है। आंखें पुस्तक पर होती हैं और मन कल की चिंता में भटक रहा होता है। ये विभाजन ही असफलता का कारण है। जब मन दो हिस्सों में बंट जाता है तब स्मृति कमजोर हो जाती है। स्मृति का संबंध दोहराव से नहीं, गहनता से है। जो बात पूरी उपस्थिति में देखी, सुनी या पढ़ी जाती है वह बिना प्रयास के याद रह जाती है, और जो बात अधूरे मन से पढ़ी जाती है उसे 100 बार दोहराने पर भी याद नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी यह सोचता है कि पढ़ाई एक युद्ध है जिसमें विषय शत्रु है और समय हथियार। वह जल्दी जल्दी पढ़ता है जैसे किसी बोझ से छुटकारा पाना हो। यह उतावलापन ज्ञान का शत्रु है। मन को समय नहीं चाहिए, मन को शांति चाहिए। जब मन शांत होता है तब थोड़े शब्द भी बहुत गहरे उतर जाते हैं। अब समझने की आवश्यकता है कि समाधान बाहर नहीं, भीतर है। स्मृति के सूत्र मस्तिष्क में नहीं, चेतना में छिपे हैं। जब चेतना संकुचित होती है तब ज्ञान फिसल जाता है। जब चेतना खुलती है तब ज्ञान ठहर जाता है। विज्ञान यह कहता है कि मस्तिष्क में जानकारी तब स्थायी बनती है जब पढ़ते समय भावनात्मक जुड़ाव होता है। भावनात्मक जुड़ाव का अर्थ है रुचि, जिज्ञासा और अर्थबोध। बिना अर्थ के शब्द मृत होते हैं। विद्यार्थी अक्सर परिभाषाएं रटते हैं पर उनका अर्थ नहीं खोजते। शब्द याद हो जाते हैं, अर्थ नहीं। परीक्षा के बाद शब्द भी बिखर जाते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई जीवित अनुभव नहीं होता। पढ़ने का सही तरीका ये नहीं कि कितने पृष्ठ पूरे हुए, बल्कि यह कि पढ़ते समय भीतर क्या घटा। यदि एक पृष्ठ पढ़कर भीतर कोई प्रश्न जागा, कोई स्पष्टता आई, कोई उत्सुकता बढ़ी, तो वही पढ़ाई सफल है। और यदि 100 पृष्ठ पढ़कर भी भीतर कुछ नहीं हिला तो वह केवल समय की बर्बादी है। अब पहले चरण का सूत्र समझ लो। पढ़ाई से पहले मन को वर्तमान में लाना। पुस्तक खोलने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके श्वास को देखना। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, केवल साक्षी। इससे मन भविष्य और अतीत से हटकर अभी में आ जाता है। जब मन अभी में होता है तभी सीखना संभव होता है। दूसरा सूत्र है गति को धीमा करना। धीमा पढ़ना गहरा पढ़ना है, तेज पढ़ना सतही है। विद्यार्थी डरता है कि समय कम है, पाठ्यक्रम बड़ा है, पर याद रखो जो गहराई से पढ़ा गया वह बार बार नहीं पढ़ना पड़ता, और जो सतह पर पढ़ा गया
वह जीवन भर पीछा करता है। तीसरा सूत्र है संवाद। पुस्तक को मृत वस्तु मत समझो, पढ़ते समय प्रश्न पूछो, असहमति रखो, अपनी समझ जोड़ो। जब तुम पुस्तक से संवाद करते हो तब ज्ञान तुम्हारा हो जाता है। जब तुम केवल स्वीकार करते हो तब वह उधार रहता है। समस्या यह है कि शिक्षा ने मौन छीन लिया है। विद्यार्थी दिन भर शोर में रहता है, भीतर कोई खाली स्थान नहीं जहां ज्ञान ठहर सके। जैसे गंदे पात्र में शुद्ध जल नहीं ठहरता, वैसे ही शोर भरे मन में ज्ञान नहीं टिकता। इसलिए पढ़ाई से जुड़ा पहला परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतरी है। विषय बदलने से कुछ नहीं होगा, विधि बदलनी होगी। मन की दशा बदले बिना स्मृति नहीं बदलेगी। कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक युवक आया। युवक के हाथ में शास्त्रों की सूची थी, आंखों में थकान थी और स्वर में हताशा। उसने कहा कि उसने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अनेक ग्रंथ याद कर लिए हैं, पर भीतर कुछ भी स्थिर नहीं है, न आत्मविश्वास है, न स्पष्टता है। पढ़ाई बोझ बन गई है। तब उस सन्यासी ने युवक से एक छोटा सा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि जब तुम पढ़ते हो तब तुम वहां होते हो या कहीं और? युवक चुप रह गया। वह समझ गया कि उसके शरीर ने पढ़ा है, उसके मन ने नहीं। फिर उस सन्यासी ने गंगा की ओर संकेत किया और कहा कि यह नदी दिन रात बहती है, पर जो पात्र खाली होकर इसमें उतरता है वही जल से भरता है। जो पहले से भरा है वह केवल ऊपर से भीगता है। यही पढ़ाई का रहस्य है। ये कहानी केवल कथा नहीं है, ये मनोविज्ञान का गहरा सूत्र है। मन यदि पहले से ही भय, तुलना, अपेक्षा और भविष्य की चिंताओं से भरा है तो उसमें ज्ञान कहाँ उतरेगा। पढ़ने से पहले मन को खाली करना होगा। खाली मन ही सीख सकता है। अब विज्ञान की दृष्टि से इसे समझो। मस्तिष्क में स्मृति तब बनती है जब ध्यान की ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती है। ध्यान बिखरा हो तो सूचना प्रवेश तो करती है, पर टिकती नहीं। जैसे धूप फैल जाए तो गर्मी कम हो जाती है और धूप केंद्रित हो जाए तो अग्नि बन जाती है। पढ़ाई में वही ध्यान अग्नि बनना चाहिए। विद्यार्थी अक्सर यह गलती करता है कि वह पढ़ते समय परिणाम के बारे में सोचता है। अंक, परीक्षा, चयन, प्रशंसा, ये सब विचार मस्तिष्क में शोर पैदा करते हैं। यह शोर न्यूरॉनों के बीच बनने वाले स्थायी मार्गों को बाधित करता है, इसलिए पढ़ा हुआ स्थायी रहता है। सही विधि यह है कि पढ़ते समय परिणाम को भूल जाओ, केवल प्रक्रिया में डूब जाओ। जैसे कलाकार चित्र बनाते समय प्रदर्शनी के बारे में नहीं सोचता, जैसे गायक गाते समय तालियों की कल्पना नहीं करता, वैसे ही विद्यार्थी को पढ़ते समय केवल पढ़ने में होना चाहिए। विज्ञान ये भी कहता है कि जब व्यक्ति किसी विषय से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तब मस्तिष्क में रसायनों का स्राव होता है जो स्मृति को गहरा बनाते हैं। इसका अर्थ है कि पढ़ाई को जीवित बनाना होगा। विषय को अपने जीवन से जोड़ो। प्रश्न करो कि यह मेरे अनुभव से कैसे जुड़ता है। जब अर्थ जुड़ता है तब याददाश्त अपने आप मजबूत हो जाती है। उस सन्यासी ने उस युवक से कहा था कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जागता है। पुस्तक केवल चिंगारी है, यदि भीतर ईंधन नहीं तो चिंगारी व्यर्थ है। भीतर का ईंधन है जिज्ञासा। जिज्ञासा को जगाओ, फिर पढ़ाई सरल हो जाएगी। अब दूसरा सूत्र समझ लो। पढ़ाई को संग्रह मत बनाओ, समझ बनाओ। संग्रहित जानकारी बोझ है, समझ मुक्त करती है। जब तुम समझते हो तब कम पढ़कर भी अधिक पा लेते हो, और जब तुम केवल रटते हो तब अधिक पढ़कर भी खाली रह जाते हो। तीसरा सूत्र है मौन। प्रतिदिन पढ़ाई से पहले और बाद में कुछ समय मौन में बैठो। कोई विचार दबाना नहीं, केवल देखना। यह मौन मस्तिष्क को विश्राम देता है। विश्राम के बिना स्मृति स्थायी नहीं बनती। थका हुआ मन भूलता है। उस कहानी का सार यही है कि पढ़ाई बुद्धि का नहीं,
चेतना का कार्य है। जब चेतना पूरी तरह उपस्थित होती है तब थोड़े शब्द भी जीवन भर साथ रहते हैं। अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि समस्या विषय में नहीं, मन की स्थिति में है, और समाधान स्मृति बढ़ाने की चालों में नहीं, चेतना की गहराई में है। अब तीसरे चरण में यह समझना आवश्यक है कि ध्यान और स्मृति का संबंध क्या है और पढ़ाई को साधना कैसे बनाया जाए। मन स्वभाव से चंचल है, वह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। यह कूदना बुरा नहीं है, यही उसकी प्रकृति है। समस्या तब पैदा होती है जब हम इस चंचलता से लड़ते हैं। विद्यार्थी बैठता है पढ़ने और मन भाग जाता है। वह स्वयं को दोष देता है, क्रोध करता है, जबरन मन को बांधने की कोशिश करता है। यह संघर्ष मन को और अधिक अशांत कर देता है। सही मार्ग संघर्ष का नहीं, समझ का है। मन को बांधना नहीं है, मन को देखना है। जब तुम मन को देखते हो बिना विरोध के, बिना निर्णय के, तब धीरे धीरे उसकी गति अपने आप धीमी होने लगती है। जैसे नदी को रोकने से वह उफनती है और उसे बहने देने से वह शांत हो जाती है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता। पढ़ते समय यदि यह जागरूकता जुड़ जाए तो वही पढ़ाई ध्यान बन जाती है। इसका अभ्यास सरल है पर गहरा है। पुस्तक हाथ में लो, पर पढ़ने से पहले एक क्षण ठहरो। शरीर को महसूस करो, श्वास को महसूस करो, आंखों की थकान को महसूस करो। ये महसूस करना ही ध्यान का द्वार है। अब पढ़ना शुरू करो, पर जल्दी नहीं। प्रत्येक वाक्य को ऐसे पढ़ो जैसे वह अंतिम हो। शब्दों को भीतर उतरने दो। यदि मन भटके तो उसे डांटो मत, केवल पहचानो कि वह भटका। यह पहचान ही उसे वापस ले आएगी। बार बार ऐसा होगा और हर बार मन थोड़ी देर और टिकेगा। विज्ञान यह कहता है कि जब कोई क्रिया सजगता के साथ की जाती है तो मस्तिष्क में न्यूरॉनों के बीच नए और मजबूत मार्ग बनते हैं। यही मार्ग स्मृति बनते हैं। असजगता में बने मार्ग कमजोर होते हैं, इसलिए जानकारी जल्दी मिट जाती है। तीसरे भाग का मुख्य सूत्र यह है कि पढ़ाई को खंडों में बांटो। लंबे समय तक लगातार पढ़ना मन को थका देता है। थका हुआ मन ग्रहण नहीं करता। थोड़े समय पढ़ो, फिर कुछ क्षण आंखें बंद करके पढ़े हुए को भीतर गूंजने दो। यह गूंज स्मृति को स्थायी बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात समझ लो, पढ़ाई के बाद तुरंत दूसरे काम में मत भागो, मौन दो। जैसे बीज बोने के बाद किसान मिट्टी को थोड़ा दबाकर छोड़ देता है, वैसे ही पढ़ने के बाद मन को छोड़ दो। यही छोड़ना ज्ञान को जड़ पकड़ने देता है। अब स्मरण का एक गहरा रहस्य समझो। जो बात तुम दूसरों को समझा सकते हो वही वास्तव में तुम्हें आती है। इसीलिए पढ़ने के बाद स्वयं से बोलो, स्वयं को समझाओ। शब्द बदल सकते हैं, भाव वही रहना चाहिए। यह प्रक्रिया स्मृति को जीवित बना देती है। ध्यान रखो, पढ़ाई कोई युद्ध नहीं, एक मैत्री है। विषय से मित्रता करो, उसे जानने की लालसा रखो, न कि जीतने की। जीतने की इच्छा तनाव लाती है और जानने की इच्छा आनंद। आनंद में सीखी गई बात कभी नहीं भूलती। तीसरे भाग का सार यही है कि ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं, पढ़ाई की आत्मा है। जब पढ़ाई ध्यान बन जाती है तब स्मृति अपने आप प्रबल हो जाती है। अगले भाग में यह बताया जाएगा कि प्राचीन साधनाओं और दैनिक जीवन की सरल विधियों से स्मरण शक्ति को कैसे स्थायी रूप से विकसित किया जा सकता है और कैसे पढ़ाई जीवन का स्वाभाविक अंग बन सकती है। प्राचीन समय में पढ़ाई और जीवन अलग नहीं थे, सीखना करना था और करना सीखना था। आज पढ़ाई केवल सूचना बन गई है। सूचना और ज्ञान में अंतर है। सूचना बाहर रहती है, ज्ञान भीतर उतरता है। सूचना भारी करती है, ज्ञान हल्का करता है। अब चौथे चरण का सूत्र समझ लो, जो पढ़ा है उसे जियो।
यदि विषय नैतिकता का है तो अपने व्यवहार में खोजो। यदि विषय प्रकृति का है तो आकाश, वृक्ष, नदी में उसे देखो। यदि विषय मन का है तो अपने भीतर झांको। जब पढ़ा हुआ जीवन में दिखाई देने लगता है तब स्मृति स्थायी बन जाती है।